हमारे पास है रेजिस्टेंस दो टाइप का, एक फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटर किशन। आज एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए नए वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के सबसे छोटे लेकिन सबसे पावरफुल पार्ट रेजिस्टेंस के बारे में। यह छोटा सा पार्ट तय करता है कि फ़ोन में कितना करंट जाएगा, कहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा और कहाँ शॉर्ट से बचाव होगा। अगर रेजिस्टेंस की सही पहचान नहीं की तो आपका फ़ोन बार बार शॉर्ट या हैंग या डेड हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या है, कितने प्रकार की होती हैं और मोबाइल पीसीबी में इसे कैसे पहचानें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की जानकारी आपको प्रो लेवल टेक्नीशियन बना सकती है। अब चलिए इसे समझते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो करंट के रास्ते में बाधा डालने का काम करता है। यानी कि बाधा डालने का काम करता है, जैसा कि अब कोई करंट जा रहा है, अब उसे कह रहा है कि भैया हम नहीं जाने देंगे, तुम रुक जाओ यहीं पे। अब कोई ज़बरदस्ती भाग रहा है और किसी को रोक ले रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम है। यानी कि पूरी तरह से करंट को रोक नहीं रहा है, बल्कि आधा रोक रहा है और आधा को पास कर रहा है, आधा बाईपास मार दे रहा है ससुरा यहीं पे। क्योंकि जितना आगे ज़रूरत है जिस कंपोनेंट को, उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ से पास करेगा। तो समझ गए इसे। अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस दिखता कैसा है। भैया अब जब पता रहेगा कि हमें रेजिस्टेंस है, या कैपेसिटर है, या डायोड है, जब भी तो हम टेस्टिंग करेंगे बोर्ड पे। अब हमें पता ही ना है कि ये ऐसा कलर में रेजिस्टेंस होता है, ऐसा कलर का डायोड होता है। टेस्ट करना है रेजिस्टेंस को और हम उखाड़ रहे हैं डायोड को, तो ऐसे में थोड़ी होगा ये। चलिए समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसका जो बॉडी होता है वो होता है ब्लैक कलर और सिल्वर लाइन होता है, यानी कि दोनों साइड से सिल्वर कलर में दर्शाया जाता है, जो कि जिसे मेल्ट करते हैं हम। तो इसे समझ गए। अब समझते हैं आगे इसका डेनोटिंग लेटर क्या होता है, यानी कि संकेत का चिन्ह, सिंबल। इसका डेनोटिंग लेटर होता है आर, जिसे अब किसी भी हम सर्किट में जाएंगे या फिर किसी भी स्कीमेटिक में हम इसे रिपेयर करने के लिए ट्रैक करेंगे, तो इसमें जो होता है ना कि ससुरा डेनोटिंग लेटर के माध्यम से दिखाया जाता है कि ये रेजिस्टेंस है और ये डायोड है, ये कैपेसिटर है। तो डेनोटिंग लेटर पता रहेगा जब ही हम स्कीमेटिक में पकड़ पाएंगे कि ये किसका सिंबल दे रखा है। तो इसका डेनोटिंग लेटर होता है आर और मेजरिंग यूनिट होता है ओहम। इसे रेजिस्टेंस को 200 ओहम पे चेक करते हैं। 200 ओहम पे चेक कैसे करते हैं अब चलिए समझते हैं कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है दो प्रकार के होता है। कोई सा भी रेजिस्टेंस मिल जाएगा दो प्रकार के। पहला तो होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस और दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब फिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसा होता है, चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिक्स रेजिस्टेंस को। फिक्स रेजिस्टेंस होता है जो है ना, इसकी वैल्यू और डायरेक्शन लगातार एक समान बनी रहती है। यानी कि जैसे हम टेस्टिंग करते हैं मल्टीमीटर से, तो हमें कोई कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, पी इंजेक्शन डायोड, तो इस सब का वैल्यू ना हमें अलग अलग दिखाई पड़ता है। जितनी बार हम चेक करते हैं उसका वैल्यू अलग अलग हमें दिखाई पड़ता है। और फिक्स रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो हमें लगातार एक समान ही दिखाई देगा। यानी कि हम कितनी बार भी चेक कर ले, हमें एक समान ही वैल्यू, जितनी बार भी चेक करेंगे उतनी बार हमें एक समान ही वैल्यू दिखेगा। अब चलिए इसे समझते हैं कि सर्किट में इसे कैसे पहचानेंगे। यानी कि अब हमारे पास है रेजिस्टेंस दो टाइप का, एक फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दोनों का अलग अलग रूप होता है, दोनों का अलग अलग काम होता है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे सर्किट में। सबसे मेन काम तो ये है कि हमें सर्किट में पता चलना चाहिए कि ये क्या है, कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, क्या नाम है इसका, क्या वैल्यू है। तो ये जो होता है ना, इसका फिक्स रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, संकेत, डेनोटिंग लेटर, वो होता है आर। और इस पे जो है ना रेजिस्टेंस पे आप जैसे कि दिख रहे होंगे, फिक्स रेजिस्टेंस पे कोई भी एक डिजिट लिखा रहेगा। आर के सामने R22 या फिर
आर और 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी एक अंक लिखा रहेगा तो समझ जाना कि ये फिक्स रेजिस्टेंस है हमारा। समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? इसकी जो वैल्यू होता है ना, लगातार अपना दिशा बदलती रहती है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि फिक्स रेजिस्टेंस में होता है जितनी बार हम चेक करेंगे एक समान ही वैल्यू दिखेगा, और इसमें वेरिएबल में जो है ना ऐसा नहीं है, जितनी बार हम चेक करेंगे इसमें अलग अलग वैल्यू हमें दिखाई देगा। तो ये समझ गए फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब समझते हैं इसको पहचानेंगे कैसे सर्किट में। तो इसका जो सर्किट शेप होता है वो होता है फिक्स रेजिस्टेंस के एकदम अपोजिट साइड। यानी कि जैसे कि हमें मिल रहा है कि फिक्स रेजिस्टेंस में कोई डिजिट लिखा रहेगा, या तो आर या फिर कोई भी एक अंक से लेके और 100 के बीच में कोई भी अंक रहेगा। और इसमें नहीं है वैसा। इसमें क्या कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है हमारा एकदम प्लेन होगा और सीधा सा लाइन होगा जिस पे कोई भी कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको पीछे वीडियो जितना समझाया है समझ में आया होगा। अब चलिए समझते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे करें। यानी कि सबसे हमारा मेन जो काम है वो तो टेस्टिंग का ही है कि जब हमारे रेजिस्टेंस लीकेज होगा या फिर शॉर्ट होगा या फिर ख़राब होगा या फिर सही कंडीशन में है तो उसे हम कैसे चेक करें। चेक करके उसके बाद ही हमारा स्टेप पूरा होगा। तो चलिए समझते हैं टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टेस्टिंग आता है, टेस्टिंग मैनुअली 3 टाइप्स के होते हैं रेजिस्टेंस के। सबसे पहला टेस्टिंग आता है ओके टेस्टिंग। तो ओके टेस्टिंग मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर सेम वैल्यू आ रहा है दोनों साइड से, अगर प्रोब हम बदल के लगा के चेक कर रहे हैं, अगर सेम वैल्यू हमारा आ रहा है दोनों साइड से तो हमारा रेजिस्टेंस जो है एकदम ओके है। अब समझते हैं ओपन टेस्टिंग यानी कि लीकेज टेस्टिंग। अब मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करते हैं और चेक करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। तो उसमें जो है वैल्यू अगर हमारा दोनों साइड से कोई वैल्यू नहीं आ रहा है तो हमारा ये ओपन है यानी कि लीकेज है। समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं कि शॉर्टिंग टेस्टिंग कैसे पकड़े। तो दोमल्टीमीटर को 200 ओम वोल्टेज पे सेट करके और चेक करते हैं। अगर मल्टीमीटर हमारा दोनों साइड से 0 वैल्यू, प्रोब चेंज करके हम चेक कर रहे हैं उसके बावजूद हमारा दोनों साइड से 0 वैल्यू अगर मिल रहा है तो हमारा ये रेजिस्टेंस शॉर्टिंग है। चलिए उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप कमेंट करिए कि अगला टॉपिक आपको किस लेवल का चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।